दोस्तों, आपने इस्राएल के बारे में सुना है। एक देश है जहां पर यहूदियों के लिए माना जाता है इस्राएल। आज के टाइम पर कुछ कुछ देश है जो इस्राएल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, मानते नहीं। और देखा गया है जो अमीर लोग हैं, यहूदी जो अमीर है, वो जहां पर भी हो, चाहे वो अमेरिका पर रहता हो, भारत पे रहता हो या किसी और देश पे रहता हो, उनका लगाव इस्राएल के लिए हमेशा के लिए होता है। ऐसे नहीं कि पैसा आ गया तो जहां पर है उसके लिए काम करेंगे या उनके प्रति लगाव होगा, इस्राएल के लिए कम लगाव होगा। इस तरह से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो बिलियनर्स होते हैं, चाहे वो अमेरिका पे रहता हो, अगर पूछा जाए कि क्या आप अमेरिका को पसंद करते हैं या इस्राएल को, किनको ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो जरूर बोलेंगे कि इस्राएल को ही पसंद करेंगे। और कितना भी पैसा खर्चना चाहिए वो खर्चेगा इस्राएल के लिए। इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए, यहाँ पर भारत में क्या ऐसा माहौल है क्या जो कभी भारतीय पैसा बनाते हैं, रिच होते हैं, क्या उनका 100% लगा भारत के लिए होता है क्या? कुछ कुछ रिच अमीर इंसानों पे है, कुछ कुछ काम करते हैं, जैसे कि हम देखा जाए तो रतन टाटा हो, आनंद महिंद्रा जी हो, ऐसे गिने चुने लोग हैं जो भारत के लिए लगाव रखते हैं। यहाँ पर कलाम जी को देखिए, वो नासा जा सकते थे मगर भारत पे ही रहा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पैसा बनाने के बाद भारत के प्रति लगाव कम होने का कारण क्या हो सकता है। और जो कोई इस्राएली है, यहूदी है, जो इस्राएल के बाहर है तो भी इस्राएल के लिए काम करता है या इस्राएल के प्रति लगाव क्यों है, मूल कारण क्या है? तो मुझे पता चला कि जो क्रूरताएं यहूदियों के ऊपर हुआ है आज तक, हर एक यहूदी के मन पर एक ही पॉइंट आता है कि चाहे कितना भी क्रूरता हो जाए, चाहे कितना भी सहना हो, चाहे भागना भी पड़े, अंत में उनके लिए एक देश है, वो है इस्राएल। जाके वहां पर रह सकते हैं, चाहे कोई भी माहौल हो, कितना भी क्रूरता कहीं से भी लगे, वापस एक ही देश पर जा सकते हैं, वो है इस्राएल। उन्होंने बनाया है एक देश, कठोर लड़ाई के बाद ही इस तरह से एक देश बना है। तो उनका समर्पण हर एक यहूदी के मन पर होता है। इसे मैं कंपेयर करता हूं न सिर्फ भारत से, पड़ोसी है पाकिस्तान ही देख लीजिए या श्रीलंका, बांग्लादेश या किसी और देश आप देख लीजिए, वहां पर भी आप देख सकते हैं जिनके पास पैसा आता है वो ज्यादा बाहर जाना पसंद करते हैं। हमारे जो क्रिकेटर्स है वो कहां पर जा रहे हैं, यहाँ का जो बिलियनर्स है कहां पर घर खरीद रहे हैं, कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई भी क्राइसिस हो, पैसा भारत के लिए लगाना ना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं हर एक का बात नहीं कर रहा, कुछ कुछ गिने लोग हैं जो भारत के लिए भी काम करते हैं, उनका पैसा भारत के लिए काम करता है। इस्राएल उनके लिए, यहूदियों के लिए एक होली लैंड है। हर एक पासा और सडार के बाद ये डायलॉग बोला जाता है, अगले साल जेरूसलम में एक और बार मिलेंगे, मतलब अगले साल जरूर मिलेंगे जेरूसलम में। ये कहकर हर एक यहूदी जाते हैं पासा और सड़क के बाद। तो जेरूसलम उनके लिए, यहूदियों के लिए एक धार्मिक स्थल है। उनके ऊपर कितना भी अत्याचार हो, होलोकॉस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। अगर बोला जाए तो करप्शन है क्या? जी हाँ, करप्शन हर एक देश पर होता है, मगर जो सभ्यताएं जो इस्राएल ने कमाया है उनको देखते हुए हर एक यहूदियों को गर्व होता है और चाहते हैं कि करप्शन कम से कम हो, ना कि अगर यहाँ पर करप्शन दिखा तो भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह से नहीं सोचते। वो वहीं पर रहकर या इस्राएल के लिए काम कर कर वो जो करप्शन को हटाने की कोशिश करता है, पैसा लगाता है, उस देश के लिए लड़ता है। अगर हाथ पैर सब ठीक है तो देश के लिए कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग अगर 18 साल के ऊपर का है तो लेना कंपल्सरी है इस्राएल पर। ये पुरुष हो या स्त्री, दोनों को लेना चाहिए होता है इस्राएल में। तो इसे कैसे भारत में इंप्लीमेंट किया जाए, हमारे देश पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूं, जो कभी हट्टे कट्टे होते हैं, हाथ पैर होते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपल्सरी करवाइए हर एक के लिए, तब जाकर एक सोल्जर का माइंडसेट आ सकता है। मगर भारत में जो कभी बाहर जाते हैं उनका माइंडसेट यही होगा कि भारत नहीं तो किसी और देश मुझे मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कि जो भारतीय बाहर गए हैं उनके साथ इतना क्रूरता हुआ हो, आपने सुना है कभी? नहीं। मगर जो यहूदी है उनके साथ हो चुका है, उनके साथ हो चुका है। उसके बाद ही ये जो माइंडसेट आए कि उनके लिए एक देश चाहिए, वो है इस्राएल। मैं ये मानता हूं हर एक भारतीय, चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो, अपना जो धरती को बेहतर बनाने की कोशिश हर एक भारतीय को करना चाहिए, विदाउट एनी रिलीजन डिस्टिंक्शन आपको करना चाहिए। भारत एक सोना का चिड़िया हुआ करता था, हमें उसे वापस बनाना चाहिए। उसके लिए जो कि पैसा बनाते हैं,
चाहे आपको ज्यादा टैक्स भरना भी हो, यहाँ के लिए काम करिएगा। यहाँ पर निक्षेप करना चाहिए तो भारत में जरूर निक्षेप भी करिएगा, इन्वेस्ट भी करिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।